राज भाई, आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए। एक शराबी पिता और शादी के लिए तैयार हुई उसकी बेटी, जिसके भाई को रोज पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसकी छोटी बहन स्कूल जाती है, इन सबकी जिंदगी सेजल की कमाई से ही चलती है। राज भाई, सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके परिवार वाले भी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। राज भाई की बातें सिर्फ राज भाई ही फैसला करेगा। तुम सिर्फ सेजल के पिताजी से मिलने का इंतजाम करो बस। आई रियली मीन इट, आई एम रियली सीरियस। ओके, मैं बात करता हूँ। सी यू टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे छोड़ो, ये मेरा पैसा है, मैं ये पैसा नहीं दूंगा। अरे ये मेरा पैसा ये पैसे तेरे कैसे हो गए? मेरे पैसे को हड़प चला जाता है। आपने निकाल के दारू पी लिया। अभी पैसे नहीं है, सेजल आएगी तो पैसे देगी तुम्हें। चल दूर है, पैसे पैसे भूल जा। मेरा पैसा है। आइए आइए, हम बाप बेटा मस्ती मजाक किया करते हैं ऐसे। ये मुझसे अर्जेंटली 100 रुपए मांग रहा। मैं आपसे ये बात शेयर कर सकता हूँ, है ना? तो मुझे 100 रुपए दे दीजिए ना। और भी अगर हैं तो 100 रुपए और दे दीजिए ना। ओके? हाँ। साफ लेकर आना। हाँ। ये मेजर राजशेखर जी हैं। मैं डोमिनिक फर्नांडिस। मैं मिलिट्री में ड्राइवर था, रिटायर हुए बहुत दिन हो गए। लेट्स गो इनसाइड प्लीज, कम। प्लीज प्लीज प्लीज। ओह, मैं ऑफर नहीं कर सकता हूं, सॉरी। मैंने सेजल से बात की थी। हाँ, उसने मुझे बात बताई थी। हाँ, अब बात करेंगे। सुनिए, जो सही बात है मैं वही कहूंगा। मेरी बेटी सेजल खूबसूरत है। इसकी वजह से उसके ड्यूटी वाले कैंपस में उसके इसी खूबसूरती की वजह से लेफ्टिनेंट से लेकर कंपाउंडर तक के सारे लोग सुजैन से शादी करना चाहते हैं। लेकिन मेरी शर्त की बात सुनकर कोई भी दोबारा नहीं आया। आप भी नहीं आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। नैन्सी, मेरे 4 औलाद हैं, 3 लड़की और 1 लड़का। मेरी बीबी बहुत दिनों से बीमार होकर बेड रेस्ट में है। हाँ, ये सेजल की बड़ी बहन है नैन्सी, दुकान में टेलर की काम करती है। ये जूली है, 10वीं क्लास में है। मेरे बेटे को तो अपने घर के बाहर देखा ही था। उसे कोई काम नहीं करना है, दूसरों को काम पर लगा देना, यही उसका काम है बस। यही तो घर की हालत है। आप लोग चाहे तो पियो। एक बात सुनिए, बड़ी बेटी की शादी करनी है, बेटे को नौकरी दिलवानी है, छोटी को पढ़ाई करवानी है, मेरी बीवी का इलाज करवाना है। मुझे मिले पेंशन से मैं शराब भी नहीं पी सकता। मेरी कमाई से तो पूरा घर चलने से रहा, तो सारा खर्चा सेजल की कमाई से चल रहा है। सच बताऊं तो सेजल है ना, हमारे घर के दूध देने वाली गाय की तरह है। एक बात और, यहाँ का सारा काम और सारा खर्चा जो उठाएगा उसी से सेजल की शादी होगी। यही मेरी शर्त है। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ सेजल खुशी खुशी रह सकती है। हाँ, मैं सब जानकर ही यहाँ आया हूँ। मैं सोच समझकर सनी से बोलता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये भी सुन लो, हमें हर महीने 1 तारीख को अच्छी रकम मिल जानी चाहिए। अगर ये मंजूर है तो बात आगे बढ़ाऊं। ठीक है। हाँ। आपने फैसला कर लिया होगा कि सेजल से शादी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पहले मुझे सिर्फ प्यार था, पर अब मुझे उन पर रहम आया है। वैसे उनकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उन्हें देखकर किसी को भी उन पर रहम जरूर आएगा। आपके स्टेटस के हिसाब से ये शादी कभी भी ठीक नहीं होगी, ये सोचकर ही फैसला लीजिएगा। अगर आवेश में आके आपने फैसला ले लिया तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। बस मुझे इसी का डर है। नो, इतने साल से मैंने मना किया था, पर अब मुझे उससे शादी करनी है। ये फैसला मैंने सोच समझकर फैसला किया है। आई वॉन्ट हर, आई एम मैड आफ्टर हर। सेजल के पिता ने जो जो शर्तों के बारे में कहा है वो सब मानने को तैयार हूँ। हर महीने 1 रकम उनके घर पहुंचेगी।
आपके माँ की भी कोई इच्छा होगी, वो भी तो जानना जरूरी है ना। उनकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। इस बार त्योहार पर घर जाएंगे, तुम भी चलना। माँ से तुम मंजूरी लेना। घर में माँ चाचा सब के सब शादी के खिलाफ बोलेंगे, पर मुझे उन लोगों की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं। कुनूर में रजिस्टर मैरिज करेंगे। अब जो फैसला मैंने कर दिया वो आखिरी फैसला है। सांबर डालने के लिए चावल में गड्ढा करना चाहिए, मैं गड्ढा कर दूं? सुनो बेटा, बच्चों को ठीक से खिलाना। हाँ, अरे ऐसे कैसे? राजशेखर बेटा यहाँ आ गया तो इस इंसान को जम कर पीने को मिलेगा। मैं यहाँ अच्छे से पीऊंगा, अभी पीकर आया भी हूँ। मैंने पिया भी है तो काम पर ध्यान देता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो बाथरूम समझकर किचन में पेशाब कर देते हैं। मैं किसी का नाम लेकर तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये स्वभाव बन गया है। अब ऐसी बातें करना बंद करो। देखा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आदमी वही है। अरे आप चिंता मत करो, मैं सब लोगों से बोल देती हूँ, वो आपकी शादी जल्दी करवा देंगे। अरे शादी की एक उम्र होती है। सनी, राज तो शादी करने के लिए मना कर रहा है। अरे तो कम से कम तुम तो शादी कर लो। अरे ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ ही सालों की मेहमान हूँ। मेरे जाने से पहले मैं अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। इस बार राज भाई ने फैसला ले लिया है कि वो माँ से शादी की बात करेंगे। दहेज कम होगा तो चलेगा, एक अच्छे खानदान की लड़की चाहिए, ये हम चाहते हैं। एक बात तो हम माननी पड़ेगी, फिलहाल हमारा राजा शादी के लिए मान गया है, इस सनी के कारण ही सही, और मैंने भी इसे शादी करने के लिए धक्का दिया। मैं माँ जी से ये बात कैसे बोलूं, उस समय मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, और उस समय चाचा ने एक शब्द भी नहीं बोला। चुप रहे। अगर मैं नहीं बोलता वो नहीं करता। मैं कुछ नहीं बोलकर अगर चुपचाप खड़ा रहता तो सबको ये नहीं लगता वहाँ गड़बड़ है, इसीलिए मैं चुपचाप खड़ा था। तुम समझ गए ना? राजा बेटा बताओ इन्हें। जो भी हो, भाई एक नर्स के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए। लगता है सनी भाई भी अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत नर्स को पसंद कर लिए होंगे। सच कहूँ तो मुझे सनी की शादी से डर लगता है। राजशेखर का कोई टेंशन नहीं है, उसके पिताजी ने बहुत पैसे कमाए हैं। हमारा तो सनी के अलावा और कोई सहारा नहीं है, हम लोग तो उसी के भरोसे हैं। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अच्छी लड़की मिलेगी तो ही शनि शादी करेगा। देखो मैंने भी तो शादी के लिए मना कर दिया था, पर सेजल के मिलने के बाद मेरे अंदर बदलाव आ गया और मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम क्या है? चूहा? अरे चूहा नहीं बोला मैंने। उसका नाम चू या छे से शुरू होता है, मैं भूल गया, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हर रोज उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन पता है मैं उसके पास जाता हूँ तो अपने भाई के पास चली जाती है। खैर ये बात छोड़ो, शादी की बात करने के लिए चाचा अपने पैसों से देसी ताड़ी लाएंगे ऐसा कहा था। चाचा के खर्चे से नहीं, राजशेखर के खर्चे से चाचा के द्वारा इंतजाम होगा ऐसा कहा था मैंने। खाने के लिए चिकन, तंदूरी, बत्तख का मांस, मच्छी फ्राई, ये सब मैं लाऊंगा। लेडीज से हाथ जोड़कर विनती करूंगा वो चली जाए। इन लोगों के रहते हम दावत का आनंद सही से नहीं ले सकते हैं ना, कृपया आप चले जाएं। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। तुम इस परिवार के बड़े बेटे हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं समझते हो। तुम्हारी उम्र के लड़के अपनी बीवी बच्चों के साथ कितनी खुशी से रहते हैं। तुम्हें देखकर मुझे कितना दुख होता है कि तुम ऐसे क्यों हो। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है। बैग अंदर रखो। हमारे मना करने के बाद भी तुम मानोगे नहीं। मैं जानता हूँ कूनर में रजिस्टर मैरिज का प्लान है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम वहाँ आएंगे नहीं। शादी होने के बाद अपनी बीवी को यहाँ लेकर आना, समझ गए? सनी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। मैंने तो अपने घर वालों को शादी के लिए मनवा लिया है,
तुम्हारे पिता के सारी शर्तों को मानने के लिए भी तैयार हूं। और अब मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूं। अभी बताने की कोई जरूरत नहीं, आराम से सोच के बताना। मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूं, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चलकर चली अरे जाऊंगी। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूं, चलो बैठो।